Hello guys, welcome back to this video. Myself Prabhu, and today after research to myself, I'm going to be discussing as to about present and infinite tense. So please join with us with this video. So guys, today we have to research to discuss as to the present infinite tense. Now guys, there is one question so going to I'm bringing as to frame that how I would like to modify to that is when it comes to modification of the present infinite tense. Last moment of main Hindi verb comes to does to आता है ते हैं. That is known as to my present infinite tense. Note first is that when main sentence become to simplicity with a singular subject, it is chance of join in main verbs to s or es, but with plural subject there is no chance of join in main verbs to s or es, and remaining up to given v1. तो guys, present infinite tense का जो पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते हैं आदि शब्दातों से प्रेजेंट इनफिनिट टेंस कहते हैं, और जिसका नोट होता है यदि साधारण वाक्य हो तो एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस लगाते हैं, यदि बहुवचन रहेगा साधारण वाक्य में तो हम मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं. सो गाइस हियर इंस्पेक्टेड टुवर्ड द रूल. सो गाइस हियर इज द मॉडिफिकेशन. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिसाइकलिंग टू इट्स. क्रिया के अंत में ता है, ते हैं आदि शब्दातों से क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. तो रूल सिंपल जो रूल होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस V1 में एस या एस प्लस सब्जेक्ट. तो गाइस इसमें यदि करता, ये सिंपल रूल है हमारा गाइस, यदि करता एक वचन रहेगा तो हम मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे? एस एस लगाएंगे. यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा तो हम मुख्य क्रिया में, ट्रू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम मुख्य क्रिया में एस एस नहीं लगाते हैं. जैसा आप टू टेक इन वन एग्जांपल, जैसा हमने एक उदाहरण लिया है, वह आज एक पत्र लिखता है. ही राइट्स ए लेटर टुडे. ही राइट्स ए लेटर टुडे. तो गाइस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम एस लगाते हैं और या ई एस लगाते हैं, जैसे ओ एस डबल एस एस एच एक्स जेड. यदि किसी क्रिया के अंत में सिंप्लिसिटी सेंटेंस में हमारा ये सब वर्ड रहेंगे तो हम उसमें क्या जोड़ देते हैं? ई एस जोड़ देते हैं, अन्यथा हम इसमें क्या लगाते हैं? सिर्फ एस जोड़ते हैं. तो गाइस जैसे मैंने एग्जांपल वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिसाइकलिंग द सेंटेंसेस हियर. वह आज एक पत्र लिखता है. ही राइट्स ए लेटर टुडे. उसके बाद बहुवचन लेते हैं, हमारा करता एक वचन था, इसके वजह से हमने इसमें क्रिया में एस एस लगा दी है. यही सेंटेंस यदि सिंप्लिसिटी में हमारा बहुवचन करता रहेगा तो हमको क्रिया में एस एस लगाने की जरूरत नहीं. जैसे तुम अपने बहन के साथ बाजार जाते हो तो हो जाएगा यू बहुवचन है, इसलिए हम क्या कर देंगे? यू करता हो गया हमारा. यू गो टू जाना हमारा क्रिया, लेकिन इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि यह हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है. यू गो टू मार्केट विथ योर सिस्टर. तुम अपने बहन के साथ बाजार जाते हो. यू गो टू मार्केट विथ योर सिस्टर. तो गाइस second rule I'm going to discuss. So guys, second rule I'm going to discuss such in the present tense it becomes to negative sentences. You know that with the singular subject I have to use to help use to the does not, while with plural subject I have to use to help use to the do not. गाइस यदि प्रेजेंट टेंस में हमारा वाक्य नकारात्मक रहेगा तो उसमें एक वचनकर्ता के साथ हम सहायक क्रिया डस नॉट का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का. यदि कर्ता हमारा बहुवचन रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करते हैं. जैसे कि रूल है सब्जेक्ट प्लस डस नॉट अपॉन डू नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट. तो गाइस हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैं आज अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई क्या है? हमारा बहुवचन है. आई हमारा बहुवचन, तो आई के साथ किसका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे? डू नॉट करेंगे. यदि देखो वन फॉर सिंगुलर मैंने इंडिकेटेड भी कर दिया रूल में. यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन रहेगा तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे. यदि सब्जेक्ट हमारा ट्रू फॉर प्लूरल बहुवचन रहेगा तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे. तो गाइस हमने एक सेंटेंस लिया है, मैं आज अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तो हो जाएगा इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट हो जाएगा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश. गाइस यहीं पर यदि एक वचन का सब्जेक्ट होता है, जैसे वह आज अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो यहाँ पर हो जाता है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश टुडे. ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे टुडे हो जाता है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश टुडे. तो गाइस इसी में so further we are going to discussing as to the rule as to present tense and never simplicity sentences known as to, that is why once again with the singular subject I have to join in main verb to yes or yes, but with plural subject in never sentences I have to not join in main verb to the yes yes. गाइस जो हमारा सेंटेंस होता है, नेवर का वाक्य होता है, सिंपल में होता है, उसमें यदि हमारा करता है एक वचन रहेगा तो फिर से वाक्य में क्या करेंगे? क्रिया में यस यस लगा देंगे. यदि हमारा बहुवचन रहेगा और सिंपल सेंटेंस रहेगा नेवर, तो मुख्य क्रिया में यस यस नहीं लगाते हैं. जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया है, देखिए सब्जेक्ट है प्लस नेबर है प्लस V1 प्लस मेन वर्ब में एस या एस प्लस सब्जेक्ट है. गाइस यहाँ पे यदि करता हमारा एक वचन रहेगा तो हम यस यस लगाएंगे, और दो हमारे बहुवचन करता रहेगा तो यहाँ पर मुख्य क्रिया में यस यस नहीं लगाएंगे. जैसा कि हमने वाई टेकन वन एग्जांपल
एंड जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वह एक गीत कभी नहीं गाता है, तो क्या हो जाएगा ही हमारा क्या है सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा ही नेवर सिंग्स हो जाएगा, क्योंकि गीत गाना जो हमारा क्रिया है इसके लिए जो है इसमें सिंग्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नेवर का जो वाक्य होता है हमारा क्या होता है सिंपल होता है, इसलिए सिंपल के साथ हम क्रिया में क्या लगाते हैं यस यस लगाते हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ही नेवर सिंग्स अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा ही नेवर सिंग्स अ सॉन्ग। यदि यहीं पे करता हमारा बहुवचन का हो जाता है गाइस, यदि यहीं पे हमारा करता बहुवचन का हो जाता तो हम क्रिया में एस एस नहीं लगाते, जैसे तुम बाजार कभी नहीं जाते हो, तो क्या हो जाएगा यू नेवर गो टू मार्केट, यू नेवर गो टू मार्केट। So guys, further the rules I'm going to be discussing as to just type the present tense interrogative sentences. If क्या शब्द is going to presentation beginning of the sentences क्या word, so at first either it may be any kind of tense or uses whatever I'm going to study. At first I have to deliver the helping verb, especially as I'm talking about the present indefinite tense. So its helping verb is known as to just type the I does and do. Here its helping verb is known as to just type the does and do. So if subject will be singular, then at first I have to put up to the does, with plural subject I have to use to the do. The guys, यदि हमारा वाक्य प्रश्नवाचक रहेगा, जिससे इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो उसमें यदि हमारा क्या शब्द वाक्य के शुरू में रहता है तो उसके सहायक क्रियाओं को सबसे पहले लिखते हैं। तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सहायक क्रिया होते हैं हमारा डज और डू होता है। यदि करता हमारा एक वचन रहता है उसके साथ हम डज लगाते हैं, बहुवचन रहता है तो हम उसके साथ डू लगाते हैं। गाइस रूल को रिस्पेक्टेड टुवर्ड द रूल। गाइस यस सब टेकन टू दैट। इफ क्या शब्द है इज गोइंग टू प्रेजेंटेशन बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मैंने कहा कि यदि वाक्य में क्या शब्द आता है तो सबसे पहले हम जिस टेंस और यूज के बारे में पढ़ते हैं उसके सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे इस टेंस का सहायक क्रिया क्या है डज और डू है। उसके बाद हमको क्या करना मॉडिफाई द सब्जेक्ट बिलोंग टू सिंगुलर देन आप टू यूज टू द डज विद प्लूरल आप टू डू। गाइस अगर करता हमारा एक वचन रहेगा तो हम डज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो डू लगाएंगे। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। द गाइस अकम्प्लिशमेंट ऑफ सेंटेंस इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू गिव अ क्वेश्चन मार्क सो दैट इज योर responsibility, otherwise our sentence by being rightness is supposed to incorrect. The guys I have taken one example, क्या वह स्कूल में हिंदी पढ़ाता है तो क्या हो जाएगा एक वचन का करता है तो क्या हो जाएगा पहले डज ही टीच हिंदी इन द स्कूल, लास्ट में क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। यदि इसी में हम प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं जैसे क्या मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं तो क्या हो जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड। गाइस यदि इसी में हमको नकारात्मक करना होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव करना है नेवर करना है तो गाइस आफ्टर द सब्जेक्ट हैव्स टू गिवन द एरो अप टू नॉट नेवर वेयर हैव्स टू गिवन द नॉट द सेम इन प्लेस हैव्स टू पुट अप टू नेवर। गाइस यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट रखना हो नकारात्मक वाक्य हुआ तो हम जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे। यदि नेवर रखना होगा तो जहां पे हम नॉट रखें उसी के स्थान में क्या रख देंगे नेवर रख देंगे। जैसा कि गाइस एक सेंटेंस है इसे हम क्लियर कर देते हैं वंस अगेन रिपीटिंग टू इट्स। जैसे क्या हुआ स्कूल में हिंदी पढ़ाता है तो इसका हो गया डज ही टीच हिंदी इन द स्कूल। इज इट क्लियर गाइस? तो इसमें यदि नेगेटिव करना क्या हुआ स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाता है तो गाइस इसमें क्या कर देना सब्जेक्ट के बाद हमको क्या रख देना नॉट, तो क्या हो जाएगा यहीं पे हम रख देंगे डज ही नॉट। क्या कर देंगे डज ही नॉट टीच हिंदी इन द स्कूल। यदि गाइस इसे भी कर देना क्या हुआ स्कूल में हिंदी कभी नहीं पढ़ाता है तो गाइस हम क्या कर देंगे डज ही नेवर टीच हिंदी इन द स्कूल। तो गाइस इज इट क्लियर? there is no casualty to meaning. I hope that. So guys further rules I'm going to be discussing WH. You know that WH means is that all question words including this WH word will first read the spelling of that question word and जैसे कि guys WH का मतलब होता है जितने भी प्रश्नसूचक शब्द होते हैं उन सभी को सबसे पहले लिखते हैं वाक्य के। तो गाइज इसको इंडिकेटेड करते हैं WH से क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे W या H से शुरू होते हैं इसलिए इसको शॉर्टकट में WH कहते हैं। तो गाइज देखिएगा WH plus does upon do after subject V1 plus subject क्वेश्चन मार्क था। गाइस इसमें भी करता है यदि हमारा एक वचन रहेगा तो डज लगाना है, बहुवचन तो डू। जैसे तुम कब उसे गाली देते हो, एग्जांपल हमने लिया है कि तुम कब उसे गाली देते हो। तो गाइस सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। इसमें जो हमारा प्रश्नसूचक शब्द है क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा व्हेन है, इसलिए हम वाक्य को सबसे पहले हमने व्हेन लिख दिया। उसके बाद हमने करता देखा, करता हमारा क्या है बहुवचन है इसलिए हमको सहायक क्रिया किसका प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का डू का प्रयोग करना है। यदि हमारा एक वचन होता करता तो इसमें हम किसका प्रयोग कर देते डज का प्रयोग कर देते, लेकिन हमारा बहुवचन इसमें हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम कब उसे गाली देते हो तो क्या हो जाएगा व्हेन डू यू अब्यूज हिम। क्या हो जाएगा व्हेन डू यू अब्यूज हिम। क्या हो जाएगा व्हेन डू यू अब्यूज हिम। तो गाइस इसी प्रकार से अगर दूसरा सेंटेंस देते हैं इसके स्थान पे WH के स्थान पे कोई भी प्रश्नसूचक शब्द रखते हैं। जैसे तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश।
वह अपने पिताजी के साथ कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव विथ हिज फादर। तो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक आपको, क्योंकि प्रश्न शब्द हैं जो सबसे पहले आएगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड कहीं भी रहेंगे उसको सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस से आप टू राइट, वाक्य के शुरुआती में उसको रखते हैं, आफ्टर दिस उसको क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, सहायक क्रिया रखते हैं, उसके बाद कर्ता रख के V1 मतलब क्रिया रख देते हैं, उसके बाद हमारा क्या रहता है, कर्म रहता है, एंड अदर भी वर्ड रहते हैं जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में बढ़ते रहता है। तो गाइज नेक्स्ट रूल्स हम लोग डिस्कस थैंक्स टू जस्ट अदर, इफ हिंदी बिकम्स टू किसके लिए, देन आप टू राइट द स्पेलिंग टू फॉर्म। यदि हिंदी किसके लिए रहेगा तो हमको क्या लिखना रहेगा, किसके लिए, क्या जो अंग्रेजी हमको लिखना है फॉर्म। यदि किसके साथ रहेगा तो गाइज हमको क्या लिखना है, विथ हुम लिखना है। किसके साथ का क्या लिखना है, किसके साथ का हमको लिखना है विथ हुम, और कहां से जहां से रहेगा, देन आप टू राइट द स्पेलिंग टू द फ्रॉम वेयर, कहां से या जहां से, कहां से या जहां से। तो गाइज हमने क्या लिया है, क्वेश्चन वर्ड भी है लेकिन इसको अलग से बता रहे हैं। फॉर्म मतलब क्या होता है, किसके लिए, विथ मतलब किसके साथ, फ्रॉम वेयर माने कहां से या जहां। तो गाइज इसके भी बारे में हम देख लेते हैं वंस अगेन। जैसे रूल में क्या आ जाएगा, फॉर्म अपॉन क्या हो जाएगा, विथ होम, उसके बाद क्या रहेगा हमारा अपॉन फ्रॉम वेयर रहेगा, क्या रहेगा हमारा फ्रॉम वेयर रहेगा। After that, once again, I have to put ups to helping with this tense belong to does and do. In consequence, the subject I have to use to does and do. करता एक बच्चा रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। नॉट नेवर का रो जहाँ पे नॉट रखेंगे सेम उसी का स्थान पे हम क्या कर देंगे, नेवर कर देंगे। V1 हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे किसके साथ, क्या हो जाएगा, किसके साथ में, किसके साथ में बाजार से, किसके साथ में बाजार में, किसके साथ में बाजार से एक किताब खरीदता हूँ। किसके साथ में बाजार से किताब खरीदता हूँ, क्या हो जाएगा गाइस, विथ हुम सबसे पहले हमको रखना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद मैं बहुवचन है तो इसलिए क्या कर देंगे, डू। उसके बाद करता क्या कर देंगे, हम आई कर देंगे, विथ हुम डू आई। खरीदना क्या हो जाएगा, बाई। क्या खरीदना, बुक खरीदना है। कहाँ से खरीदना है, फ्रॉम द मार्केट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम द मार्केट, क्या हो जाएगा, फ्रॉम द मार्केट। लास्ट में क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस तरीके से भी हमारा गाइस पूरा हो गया। इसे कि सो फर्दर द रूल्स आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग एज टू द who in the present tense guys, here who word will come to the first times, then it will be the known as to my subject, but it will be known as to my the singular subject. The guys I'm going to discussing here instructed once again toward the whiteboard. I hope that you will take too much entertainment to study to these rules. So guys, join with us, continue. So guys, here I'm going to discuss that who word is become to my subject, who word is become to my subject. The guys it comes to the first time, then it's known as to my singular subject. Guys इसमें who माने क्या होता है हमारा, कौन होता है गाइज, कौन शब्द कितनी बार आना चाहिए, एक बार आना चाहिए गाइज, और ये हमारा करता रहेगा। तो गाइज इंस्पेक्टेड द रूल क्या हो जाएगा, who प्लस V1 में I have to once again to join in main verb to SRES plus object. Guys have to take one example. Just inspector कौन तुम्हारे सपनों में आता है, कौन तुम्हारे सपनों में आता है। तो गाइस क्या हो जाएगा, सेइंग द हिंदी सेंटेंस टू तुम्हारे इज बिकम टू जस्ट द अंडरटेकिंग अप टू द subject. No, it's wrong because here the your word is become to just the undertaking to mind the object. So here who word is become to my subject because it comes to the first time, then it's known as to the my the singular subject. So that is why we who in sentences come the first time have to join once again to in main verb to the yes guys. इसमें कौन शब्द हमारा कर्ता बन गया है, कौन शब्द एक बार आना चाहिए, हमारा एक वचन का काम करेगा। इसलिए गाइस देखिए एक सेंटेंस हमने लिया है, कौन तुम्हारे सपनों में आता है गाइस, क्या हो जाएगा, वो हमारा कर्ता हो गया, वो कम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया में यस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हु कम्स इन योर ड्रीम, क्या हो जाएगा गाइस, हु कम्स इन योर ड्रीम। लास्ट में हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। गाइस यदि इसमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। आपको पता है whenever any substances or things is become to just the simplicity or single alone, so it's introducing to just the form of the singular. गाइस जैसे कोई वस्तु एक रहता है तो हमें एक वचन का बोध कराते हैं, इसलिए जो हु वर्ड भी एक बार आए तो इसमें जाहिर सी बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आई मीन प्रेजेंट टेंस
with a similar subject I used to the help the does not. Guys आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में यदि हमारा कर्ता एक वचन रहेगा तो उसके साथ नेगेटिव में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो गाइस इसे सेंटेंस में मूव में लेते हैं, जैसे कौन तुम्हारे सपनों में नहीं आता, इसी सेंटेंस में लेते हैं तो गाइस हम किसका प्रयोग कर देंगे, हु डज नॉट। क्या कर देंगे, हु डज नॉट कम, क्या हो जाएगा, कम इन योर ड्रीम, इन योर ड्रीम। तो गाइस इसमें यदि नेवर का सेंटेंस हमको करना होगा तो क्या कर देंगे, इसी के पहले जो मतलब वो प्लस नेवर कर देंगे, यहाँ इसी के स्थान पर हम नेवर कर देंगे। जैसे क्या हो जाएगा, कौन तुम्हारे सपनों में कभी नहीं आता है, कौन तुम्हारे सपनों में कभी नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, हु नेवर, क्या हो जाएगा, हु नेवर कम्स इन योर ड्रीम, क्या हो जाएगा, हु नेवर कम्स इन योर ड्रीम। तो गाइस इसी सेंटेंस में इफ हु वर्ड विल कम टू द टू टाइम्स और मोर देन टू टाइम्स देन इट विल बी द हु द सब्जेक्ट बट इट इज नोन एज टू जस्ट मतलब प्लेट सब्जेक्ट। गाइस यदि प्रेजेंट टेंस में कौन सब दो बार या दो बार से अधिक बार रहेगा तो कर्ता हमारा वही रहेगा, लेकिन हमारा किसका बोध कराएगा, बहुवचन का बोध कराएगा। गाइस जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा, जैसे रूल देख लीजिए, हु प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्रिया में एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कौन उसे हिंदी पढ़ाता है, तो गाइस क्या हो जाएगा, कौन उसे हिंदी पढ़ाता है। तो गाइस क्या हो जाएगा, हु टीच हिम हिंदी, क्या हो जाएगा, हु टीच हिम हिंदी। गाइस यदि इसमें नेगेटिव करना होगा तो हम डू नॉट का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा बहुवचन इसके प्रेजेंट टेंस में बहुवचन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे डू नॉट का नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, हु डू नॉट टीच हिम हिंदी, क्या हो जाएगा, डू नॉट टीच हिम हिंदी। क्वेश्चन नेवर का सेंटेंस हो जाएगा तो नेवर भी सिंप्लिसिटी सेंटेंस में हो जाता है, जब कौन उसे हिंदी कभी नहीं पढ़ाता, तो क्या हो जाएगा, हु नेवर टीच हिम हिंदी। So it's enough for today guys. I will visit in next video and coming differentiated the impose. So I hope that you will be like to this video and continue will be cast on the time to watching my video. So thanks.